कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा। अगर हर 30 मिनट के अंदर आपने अपने पेट के पानी की पूर्ति करी, पानी से पेट भरा रखा, तो पानी हमारे पेट को और पेट के टेम्परेचर को बैलेंस करेगा। और इसके अलावा जो बॉडी में बैड बैक्टीरिया होते हैं वो पानी के माध्यम से यूरिन द्वार से बाहर आ जाते हैं। पानी की कमी रहेगी तो हम बार बार गलत कुछ खाने का मन करेगा। जो भी हमारे आंखों के सामने आएगा वो आंखें हमें मैसेज देगी ब्रेन को कि जाओ जल्दी से उठाओ और खा जाओ, तो हमारे हाथ तुरंत उस चीज़ को उठाकर खाने के ऊपर ध्यान देगा। वहाँ पर हमारा मेडिटेशन काम करना चाहिए। हमारे किचन में, हमारे डाइनिंग हॉल में, हमारे बेडरूम में और छत के ऊपर जो पंखा लगा होता है वो, और जो हमारा बाथरूम होता है उसके दरवाजे के पीछे भी हमारा गोल लिखा होना चाहिए कि हमें फिट होना है, हमारे स्टमक को हमें पतला करना है। हमारा गोल हमें बार बार मोटिवेट करता है, पिन करता है, चार्ज करता है। और जब हमारे पास गोल नहीं होता है, आंखों को गोल नज़र नहीं आता है, तो खाने की चीज़ें नज़र आती है और हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के पीछे हमारी आदत भी होती है। भूख नहीं होती है, हमारी आदत भी होती है। भूख लगने के पीछे टाइम का भी स्वभाव होता है। जैसे ही टाइम होगा हमारा माइंड बोलता है खाने का टाइम हो गया। खाने का तीसरा रीज़न ये भी होता है, हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो उनके मान सम्मान के लिए भी हम खा पी के अपने पेट को खराब करते हैं, मजबूरी। खाने के पीछे रिलेशन भी होते हैं जहां हमारे को ऊपर दबाव रहता है खाने का। परिवार के जो प्रमुख होते हैं उनका दबाव हमारे ऊपर रहता है, उनको दिखाने के लिए भी हमें खाना खाना पड़ता है। कभी कभार हम फॉर्मेलिटीज़ के लिए खाना खाते हैं और ये सब हमारे पेट के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। अब हमारे अगर पेट के अंदर फैट बढ़ा हुआ है, स्टोरेज है, तो फैट को हमें पिघलाना पड़ेगा, हमें आग जलानी पड़ेगी उस फैट को पिघलाने के लिए। और आग जलाने का एक ही तरीका होता है कि हमारी वर्कआउट बढ़ाया जाए, हमारी वर्किंग बढ़ाई जाए, हमारी एक्टिविटी बढ़ाई जाए, हम अलग से एक्स्ट्रा सर्विस दें, तब वो हमारा एक्स्ट्रा फैट पिघलने लगेगा और हमारे पेट का जो साइज़ है वो छोटा होने लगेगा। इसके साथ हमारा जो खाना होता है, हमारा जंक फूड, चपाती वगैरह, इसको स्टॉप करना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर भंडारा होता है वहाँ पर पब्लिक टूट पड़ती है। इसी प्रकार हमारी बॉडी का भी यही सिस्टम होता है। अगर हम लिमिटेड खाना हमारी बॉडी को देते हैं तो हमारी बॉडी के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उस पर लूट मचाते हैं, टूट पड़ते हैं। हमारी भूख अगर 2 चपाती की है तो हमें 1 से भी कम हमारे पेट को खाना देना चाहिए। अगर हमारा गोल है कि हमें पेट को पतला करना है, पेट को स्लिम करना है, तो वहाँ पे हमारे जो बॉडी के बैक्टीरियाज होंगे वो कम खाने से अपना बैलेंस करेंगे और जो बाकी बचे हुए रहेंगे वो हमारे बॉडी का जो डिपॉजिट फैट है वो खाकर अपना पेट भरेंगे। सुबह शाम इसी प्रकार से हम हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं और खाने की पूर्ति कम करते हैं, तो हमारी बॉडी का जो डिपॉजिट फैट है उसको वो बैक्टीरिया खाना स्टार्ट कर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, मेरी भूख शांत नहीं हो रही है। हमारी बॉडी के जो बैक्टीरियाज होते हैं वही हमारी भूख है। वो डिमांड करते हैं, हमारी मांसपेशियों को विचलित करते हैं, खाने की डिमांड करते हैं। और हम अधिक मात्रा में हमारी बॉडी को टाइम टू टाइम हर 30 मिनट में पानी देते हैं, तो हमारे पानी की वजह से जो बैक्टीरिया को टेम्परेचर, हमारी मांसपेशियों को जो टेम्परेचर हाई होता है वो बैलेंस रहता है। और इसका इफ़ेक्ट हमारे सर में जो दर्द होता है भूख लगने की वजह से, जो लोग परेशान होते हैं कि सर में दर्द होता है, भूखे रहेंगे तो सर में दर्द होगा, तो पेट को हम प्रॉपर पानी देंगे तो हमारे सर में दर्द नहीं होगा।
तो लिमिट में हम मॉर्निंग इवनिंग में पेट को पतला करना चाहते हैं। मॉर्निंग इवनिंग में 1 कटोरी दाल से हम अपने बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं और प्रॉपर पानी देकर हम बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पेट भरा हुआ महसूस करे, इसके लिए हमें फाइबर का सपोर्ट लेना चाहिए। प्रॉपर हमारे स्टमक को फाइबर की कमी की वजह से भूख लगती है, क्योंकि पेट जब खाली रहता है तो हम पेट को छूकर और दबाकर ये महसूस करते हैं कि हमारा पेट आज खाली है। और अगर हमने अपने पेट को फाइबर दिया, 30 से 35 ग्राम जो फाइबर हमें प्रतिदिन मिलना चाहिए, तो 30 ग्राम फाइबर की हम पूर्ति कर लेते हैं। 30 ग्राम वज़न से नहीं होता है। एक टेबलेट फाइबर के अंदर 4 से 5 ग्राम फाइबर हमें अवेलेबल होता है। अगर हम कहीं से भी किसी दूसरे फाइबर की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो 6 टेबलेट के माध्यम से हम बॉडी की पूर्ति कर सकते हैं। 6 टेबलेट एक्टिवेट फाइबर, जो हमें हमारे फाइबर की पूर्ति होने की वजह से दिन भर पेट भरे हुआ का एहसास होगा कि हमने पेट भर के खाना खाया है। केवल हमारा माइंड बार बार डिस्टर्ब होता है कि हमने खाना नहीं खाया। हमारा माइंड हमें बार बार भटकाता है। इसके लिए हम हर जगह हमारी पिक्चर लगा के रखते हैं कि हमारा गोल है फिट होना, हमारे स्टमक को पतला करना। हमारा गोल हमें पिन करता है, चार्जअप करता है और मोटिवेट करता है। इसी कारण की वजह से जब हम बार बार पानी देते रहते हैं, हमारे बॉडी के अंदर से जो बैड बैक्टीरिया है वो बिल्कुल यूरिन के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। और जब हम वर्किंग 2 टाइम एक्स्ट्रा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट है वो पिघलने लग जाती है और हमारी बॉडी का शेप धीरे धीरे इस प्रकार से हम 1 महीने के अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले पाते हैं। हमारी बॉडी को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें रेगुलर देते रहना चाहिए ताकि हमारी बॉडी स्वस्थ और हेल्थी महसूस करे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारा मल्टीविटामिन होता है, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर के जो सूक्ष्म कोशिकाएं हैं उनकी ज़रूरतों को स्वस्थ और हेल्थी और काम करने के लिए, उनको एनर्जी देने के लिए ये मल्टीविटामिन हमें सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो हाइड्रेट है, हाइड्रेट के अंदर वो हमारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स है जो हमारे स्टेमिना को, स्ट्रेंथ को और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है। तो हाइड्रेट का सपोर्ट हम इसके मल्टीविटामिन के साथ लेकर और फाइबर की पूर्ति करते हुए हम इस जो फैट लॉस का सफ़र है इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। ब्रेन हमारा जो बार बार हमें मैसेज देता है कि हमने खाना नहीं लिया है, हमारे ब्रेन को संतुष्ट करने के लिए हम इसे ओमेगा 3 देकर इसे खुश कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेन की जो प्रॉपर खुराक है वो ओमेगा 3 है। अगर साथ में हम ओमेगा 3 दे रहे हैं तो हमारा ब्रेन हमें सपोर्ट करेगा कि हमने पेट भर के खाना लिया है और हमारी बॉडी को ये एहसास नहीं होगा कि हम कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं या वीकनेस का एहसास कर रहे हैं। उसके लिए हमारा गोल हमें बार बार मोटिवेट करेगा, अगर वो पिक्चर हर जगह लगी हुई है तो। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास गोल नहीं होता है वो गोल गोल घूमता रहता है और उसको रास्ता कहीं नज़र नहीं आता है और वो परेशान होकर लौट कर वापस से अपनी पुरानी डाइट पे, पुरानी आदत पे आ जाता है और टूट जाता है कि मैं अब ये सफ़र पूरा नहीं कर सकता। हमें ये नहीं पता है कि हम 1 ग्राम अनाज खाते हैं तो कितना कैलोरी ले रहे हैं। अगर 1 ग्राम अनाज हम खाते हैं तो कितना कैलोरी लेते हैं, क्या हमें पता है? किसी को पता है तो बताएंगे हमें। 1 ग्राम अनाज लेते हैं तो कितना कैलोरी लेते हैं? नहीं मालूम। हम 3 चपाती दिन भर में खाते हैं तो 80 ग्राम की 1 चपाती होती है, 70 ग्राम की 1 चपाती होती है। हम 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। इसके अलावा जो हमारी सब्जियां वगैरह होती है उसके अंदर 1 ग्राम तेल के अंदर 9 ग्राम फैट होती है, 9 ग्राम कैलोरी होती है। 1 ग्राम तेल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 9 ग्राम कैलोरी होती है और 36 ग्राम फैट बनती है, यानी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 36 ग्राम फैट बनती है। दिन भर में हम 2 चम्मच तेल तो इंटेक करते ही हैं। सोच कर देखो, 1 चम्मच में 3 से 5 ग्राम तेल हम इस्तेमाल करते हैं। हम 100 कैलोरी खर्च करने के लिए, आप सोचिए 100 कैलोरी बर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए 1 घंटे का वर्कआउट हमें देना पड़ता है बॉडी को। 1 घंटा जब वर्किंग करते हैं तो हमारी बॉडी 100 कैलोरी को खर्च करती है।
और जो हम 3 चपाती दिन भर में लेते हैं 24 घंटे के अंदर, उससे हमें 1200 कैलोरी अर्न होता है। और हमारी बॉडी की दिन भर की दिनचर्या एक्टिविटी होती है, उसकी वजह से हम 1200 कैलोरी खर्च करते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा जो हमारी बॉडी को मिल रहा है, सब्जी, चाय, कॉफ़ी, जो मेहमान आते हैं उसके साथ थोड़ी सी चख लेते हैं मिठाई, और भी बहुत सारी चीज़ें। प्रसाद है ये तो भगवान का, भले भगवान ना नहीं आकर देंगे लेकिन भगवान का प्रसाद है, मन का प्रसाद है। मन को खुश करने वाली चीज़ आ गई ना सामने। आँखें हमारे और हमारा ब्रेन हाथों को रोकने नहीं देते, उठा के तुरंत प्रभाव से हम मुंह में रख देते हैं। मुंह क्या करेगा? स्वाद आया तो अंदर, स्वाद नहीं आया तो वापस बाहर निकाल देगा, सर मज़ा नहीं आ रहा है। हम अगर हमारे स्टमक को कम करना चाहते हैं, डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो डिपॉजिट कम करने की जो कार्य प्रणाली है और जो इसका सफ़र है, उस नियमों को फॉलो करते हुए हम अपने सफ़र को पूरा कर सकते हैं। नहीं तो लगे रहेंगे 12 महीने तक, हमारा पेट कभी हमें कम नहीं होता हुआ नज़र आएगा और फिर हमारा गोल टूट जाएगा। जिस प्रकार से अगर ट्रेन पटरी से उतर जाती है और खेतों में चली जाती है तो क्या होता है, और अगर पटरी ट्रेन पे चलती रहती है तो मंजिल तक पहुंच जाती है। तो हमारे नियम, हमारी आदतें, हमारा सिस्टम, हमारी लाइफ स्टाइल इस डिपॉजिट को खाली नहीं करने देती है। और हम स्वस्थ और एक्टिव बने रहना चाहते हैं, और जो हमारा गोल है पेट को पतला करने के लिए, तो इस ट्रैक पे आने के लिए कुछ नियमों का पालन करते हुए अपने कोच के गाइडलाइन से अपने सफ़र को पूरा करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हमने गट के बारे में आप लोगों को जानकारी दी, उसका लाभ उठाएं। ओके सर, राकेश जी, वेलकम सर। आप ही एंड कर सकते हैं, होस्ट है आप। ओके, कोई गाना वाना पीछे है क्या सर? तो होस्ट बना देता हूँ। आप यस सर। सभी क्लेप कर सकते हैं अपने आप के लिए और आज की नॉलेज के लिए। आप सभी अपना गोल कंप्लीट करें, और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं, कम से कम वो अपनी आदत को ठीक करें, अपने ब्रेन के अंदर ओमेगा 3 दें।